नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। प्रदेश एट 360 की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे कासगंज की, जहां पंचायत चुनाव बीतने के बाद भी चुनावी रंजिश लगातार जारी है। चुनावी रंजिश में दो पक्षों में मारपीट और पथराव का मामला सामने आया है। दो पक्षों ने जमकर पथराव और फायरिंग की। पथराव और फायरिंग का लाइव वीडियो वायरल हो गया है। वायरल वीडियो में जमकर पथराव और फायरिंग हो रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। थाना सिकंदरपुर वैश्य क्षेत्र के राजा रिजोला गांव का मामला है। कासगंज में दो गुटों के बीच झगड़ा हो गया और ये बताया जा रहा है कि प्रधान के चुनाव से रंजिश चली आ रही थी और इसीलिए दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और इस लड़ाई झगड़े में जमकर पत्थर चले हैं, फायरिंग की गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब इस पूरे घटनाक्रम का जो वीडियो है वो वायरल हो रहा है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची और 3 लोगों को पुलिस ने जरूर गिरफ्तार कर लिया है और स्थिति को नियंत्रण में किया गया है। लेकिन फिलहाल ये जो लाइव वीडियो है ये वायरल हो रहा है, जिसमें पथराव करते हुए आपको कुछ लोग नजर आ रहे होंगे। न सिर्फ पथराव किया गया बल्कि फायरिंग भी की गई। दो पक्षों में जमकर बवाल हुआ है। चुनावी रंजिश वजह बताई जा रही है और इसी चुनावी रंजिश की वजह से दो पक्ष आमने सामने आ गए और फिर उसके बाद जो हुआ वो आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा पाएंगे। कोविड को लेकर सीएम योगी एक्शन मूड में हैं। लगातार अलग अलग जिलों का सीएम दौरा कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज नोएडा, मेरठ और गाजियाबाद के दौरे पर रहे। सबसे पहले सीएम ने नोएडा का दौरा किया। इस दौरान योगी ने कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण किया। इसके बाद सीएम मेरठ पहुंचे। मेरठ में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक की और कोविड को हराने के लिए चल रही तैयारियों पर मंथन किया। अभी सीएम गाजियाबाद में है। यहां पर सीएम ने भोवापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का दौरा किया। सीएम गाजियाबाद में ही रात्रि विश्राम करेंगे। उसके बाद सोमवार को योगी आदित्यनाथ मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के दौरे पर रहेंगे, जहां अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर कोविड नियंत्रण पर चर्चा करेंगे। कोरोना के कहर के बीच सीएम योगी अलग अलग जिलों के दौरे पर हैं। रविवार को सीएम ने 3 जिलों का तूफानी दौरा किया। पहले नोएडा, फिर मेरठ और शाम को सीएम गाजियाबाद पहुंचे। हेलीकॉप्टर से गाजियाबाद पुलिस लाइन में उतरने के बाद सीएम सीधे मुरादनगर के भोवापुर गांव पहुंचे, जहां सीएम ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इसके साथ ही कलेक्ट्रेट परिसर में बने कोविड कमांड कंट्रोल रूम का भी सीएम ने निरीक्षण किया। इसके बाद सीएम ने कहा कि प्रदेश में स्थिति अब काबू में है और स्थिति को सुधार में लाया जा रहा है। तो ताबड़तोड़ दौरा आज लगातार मुख्यमंत्री करते रहे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और इसी कड़ी में सबसे पहले नोएडा पहुंचे। वहां पर कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण किया। फिर मेरठ गए। मेरठ में भी कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण किया। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से बात की और जब गाजियाबाद आए तो गाजियाबाद में पहुंच गए वैक्सीनेशन सेंटर पर, भावोपुर वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंच गए और वहां का निरीक्षण किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। सीएम योगी ने अपने इस दौरे के दौरान ये बात जरूर कही कि अब स्थिति को नियंत्रण में कर लिया गया है और आगे भी हालात को सुधारने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं। घबराने की जरूरत नहीं। हम आपको दिखा रहे हैं कि सीएम योगी इस समय यहाँ पहुँच चुके हैं और इस एकीकृत कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के अंदर इस समय सीएम योगी जा रहे हैं। देखिए, आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि सीएम योगी यहाँ से अंदर की तरफ जा रहे हैं और जाने के बाद जो ये एकीकृत कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया गया है, इसमें सीएम योगी अंदर दाखिल हो चुके हैं और यहाँ पर हालचाल जानेंगे। यहाँ पर जो मॉनिटरिंग जो लोग कर रहे हैं उनसे सीएम योगी बात करेंगे। देखिए, भीड़ काफ़ी है, ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर और मीडिया का भी जमावड़ा आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो एकीकृत कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है वो यहाँ बनाया गया। सीएम योगी अंदर हैं और इसका निरीक्षण कर रहे हैं। जो सीएम का एक तूफानी दौरा है ये, आज सीएम पहले नोएडा गए, उसके बाद मेरठ गए और अब गाजियाबाद पहुँचे हैं। रात्रि विश्राम सीएम योगी यहीं पर करेंगे और जो कल है, कल सीएम योगी पहले मुजफ्फरनगर के लिए निकलेंगे, उसके बाद सहारनपुर जाएंगे। उससे पहले सुबह सीएम योगी जो टीम 9 है उसके साथ वर्चुअल वार्ता भी करेंगे। मुजफ्फरनगर निकलने से पहले रात्रि विश्राम सीएम योगी CISF में करेंगे। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह।
नहीं, फर्स्ट वेव के पहले जब 2 मार्च 2020 को पहला कोविड पॉजिटिव प्रदेश में आया था, तो हमारे पास टेस्ट की क्षमता नहीं थी, तब हमारे पास बेड्स भी नहीं थे। हमें उस पहले कोविड पॉजिटिव पेशेंट को सैंपल जांच करने के लिए एनआईबी पुणे भेजना पड़ा था, और उनके उपचार के लिए उन्हें सफदरजंग दिल्ली एडमिट करना पड़ा था। आज प्रदेश में हमारे पास क्षमता है टेस्ट की, 2.5 लाख से 3 लाख टेस्ट प्रतिदिन प्रदेश स्वयं कर सकता है। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर लेवल 1 के बेड्स की संख्या बहुत कम, उसकी डिमांड है, लेकिन लेवल 2 और लेवल 3 की बेड की मांग ज्यादा हुई, ये संख्या में बढ़ानी पड़ी। 80,000 बेड हम लोगों ने बढ़ाए हैं। मेरठ में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंडल स्तरीय दौरा करने का फैसला लिया। इसी क्रम में सीएम मेरठ पहुंचे। सीएम ने कलेक्ट्रेट के कोविड कमांड कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। इसके बाद सीएम योगी ने पुलिस लाइन में पुलिस कोविड अस्पताल में भी कमांड सेंटर से देखा, जहां पुलिस अधिकारियों से बातचीत की। ये पुलिस का प्रदेश में पहला पुलिस कोविड अस्पताल है जिसमें 30 बेड की व्यवस्था है। इसे लेवल 2 का बनाया गया है। इसमें पुलिस लाइन अस्पताल और दूसरे सरकारी अस्पताल के सरकारी डॉक्टर कोरोना का इलाज कर रहे हैं। इस दौरान सीएम ने कहा कि कोरोना महामारी से यूपी मजबूती के साथ लड़ रहा है। उन्होंने कहा कि 3T यानी टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट पर ध्यान देना होगा। शासन प्रशासन के अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और कोरोना वॉरियर्स ने मेहनत से काम किया है। पिछले 15 दिनों में 1,45,000 सक्रिय केस कम हुए। ऑक्सीजन की इतनी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन सेकेंड वेव में ऑक्सीजन की आपूर्ति कई गुना ज्यादा बढ़ी। लोगों ने डिमांड की ऑक्सीजन की, जिससे पहली बार देश के अंदर ऑक्सीजन एक्सप्रेस भारत सरकार के सहयोग से चले। एयरफोर्स के जहाजों के माध्यम से ऑक्सीजन के टैंकर भेजे जाते थे, वहां से ट्रेन के माध्यम से मंगाए जाते थे। और आज हम लोगों ने हर जनपद में सरप्लस ऑक्सीजन तक उपलब्ध कराने में इस दौरान हम लोग सफल रहे हैं। लेकिन फ्यूचर की आवश्यकता को ध्यान में रखकर ऑक्सीजन आत्मनिर्भरता की दृष्टि अकेले मेरठ मंडल के अंदर 35 नए ऑक्सीजन प्लांट लगाने की कार्रवाई वर्तमान में चल रही है। वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने और थर्ड वेव को रोकने के लिए भी राज्य सरकार ने अपनी व्यापक रणनीति बनाई है। 45 से ऊपर के लोगों को भारत सरकार मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध करवा रही है, और मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध करवाने की इस कार्रवाई के साथ प्रदेश में अब तक हम लोगों ने 1.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन हम दे चुके हैं। 18+ में मेरठ जो कमिश्नरी है, इसमें 50,000 यूथ को अब तक वैक्सीन दिया जा चुका है। वैक्सीनेशन का एक कार्यक्रम हम लोगों ने फेज वाइज 18+ के लिए फेज वाइज प्रारंभ किया है। पहले 9 जनपद जो सर्वाधिक एक्टिव केसेस जहां पे थे, पॉजिटिविटी ज्यादा थी, उन पे किया। फिर सभी नगर निगमों में हमने इसको लागू किया। अब सभी नगर निगमों के साथ ही हर कमिश्नरी मुख्यालय पर भी हम लोग कल से 23 जनपदों में 18+ का वैक्सीनेशन का कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है। हमारे यहाँ जो सर्वाधिक एक्टिव केस जिस तिथि को पहुंचे थे वो 30 अप्रैल थी, जब 3,10,000 एक्टिव केस उत्तर प्रदेश में थे। और आज जब हम 16 मई में हैं, 16 मई को 24 घंटे में जो पॉजिटिव केस आए हैं वह आए हैं 10,600, और एक्टिव केस वह घट करके अब आए हैं 1,63,000 तक। यानी हम लोगों ने पिछले 15 दिनों के अंदर एक्टिव केस 1,47,000 से अधिक एक्टिव केस उत्तर प्रदेश के अंदर कम हुए हैं। टेस्ट एंड टेस्ट ट्रीट की इस मंत्र को अपना करके पोस्ट कोविड पेशेंट भी हमारे सामने आ रहे हैं। ब्लैक फंगस से जुड़े हुए कुछ मामले आए हैं। कल ही राज्य सरकार ने ब्लैक फंगस के लिए प्रदेश के अंदर एक क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप हम लोगों ने बनाया है, जिसमें प्रदेश और देश के चिकित्सा विशेषज्ञों को रखा गया है। ये सभी ग्रुप इन सभी मुद्दों पर चर्चा करता है। सेकेंड वेव कैसे हम इसको फेस कर सकते हैं,
थर्ड वेव में हमें क्या करना है, ब्लैक फंगस के लिए हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए। कल उत्तर प्रदेश ने इसकी एडवाइजरी पूरे जनपदों में जारी कर दी है। इसकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगी, क्या सावधानी बरतनी चाहिए। किसी भी पेशेंट के बारे में जो हाई रिस्क कैटेगरी पहले वेव में कहा जा रहा था कि मधुमेह से जुड़े, डायबिटीज से जुड़ा हुआ पेशेंट, उसको क्या सावधानी रखनी चाहिए, या हाई रिस्क कैटेगरी से जुड़े हुए लोगों को क्या सावधानी रखनी चाहिए, इन सभी को लेकर के कल एक व्यापक एडवाइजरी जारी की है और इसके लिए भी मुफ्त में उपचार की व्यवस्था हर एक जनपद में बनाने की कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। रविवार को जहां सीएम ने नोएडा, मेरठ और गाजियाबाद का दौरा किया, तो वहीं सोमवार को सीएम योगी मुजफ्फरनगर और सहारनपुर का दौरा करेंगे। दोनों ही जगहों पर सीएम के दौरे की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सीएम योगी यहां कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही सीएम उन जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक कर कोरोना की स्थिति की समीक्षा करेंगे। हम आपको दो अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां सीएम दौरे को लेकर तमाम तैयारियां पूरी होती हुई नजर आ रही होंगी। अब बस सीएम के आने का इंतजार है। तो सीएम के आने से पहले तमाम तैयारियां दुरुस्त की जा रही हैं, तमाम कमियों को ठीक किया जा रहा है। कोरोना को काबू में करने के लिए सरकार ग्राउंड जीरो पर दिखाई दे रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री सोमवार को सहारनपुर भी जाएंगे। वहां भी अधिकारियों के साथ कोरोना कंट्रोल पर रिपोर्ट लेंगे। जिले में मुख्यमंत्री करीब 3 घंटे तक रहेंगे। सीएम के दौरे को लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। पिछले साल भी जब कोरोना का प्रकोप बढ़ा था तो मुख्यमंत्री सहारनपुर पहुंचे थे। कल सीएम करीब 1:30 बजे पुलिस लाइन पहुंचेंगे। इसके बाद सर्किट हाउस जाएंगे और दोपहर 2 बजे के करीब इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण करेंगे। 2:30 बजे के करीब सीएम जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद वो करीब 2:45 बजे सहारनपुर मंडल के बाकी जिलों के डीएम और दूसरे बड़े अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। 4 बजे के बाद सीएम जिले के अलग अलग जगहों पर निरीक्षण के लिए जा सकते हैं। पिछली बार भी माननीय मुख्यमंत्री ने यहाँ आकर के सारी व्यवस्थाओं को देखा था और अब दूसरी बार फिर माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर इस कोरोना के संकट को किस प्रकार से बाहर निकालने का काम, संकट से बाहर निकालने का काम किया जा सके, उस दृष्टिकोण से सारी व्यवस्थाओं को देखने के लिए, जहाँ जो कमी है उसको पूर्ति करने के लिए। और मैं समझता हूँ कि कमियों की जहाँ तक बात है, पहले से ही बहुत सारी कमियों की पूर्ति करने का काम कर दिया गया है। और जो भी कुछ ऐसी कोई बात रहेगी तो निश्चित रूप से सभी जनप्रतिनिधि, अधिकारी लोग मान्य। तो सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुजफ्फरनगर भी पहुंच रहे हैं, जहां वो इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण करेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुजफ्फरनगर के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और फिर मीडिया ब्रीफिंग के बाद किसी एक गांव का भी निरीक्षण कर सकते हैं। उसके बाद सीएम यहां से सीधे सहारनपुर के लिए रवाना होंगे। मुख्यमंत्री के मुजफ्फरनगर में अचानक निरीक्षण के कार्यक्रम से प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मचा है। प्रशासन जिले में सभी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने में लगा हुआ है। जिला अस्पताल को चमकाया जा रहा है ताकि मुख्यमंत्री को लगे कि यहाँ सब व्यवस्था ठीक है। इसके साथ ही जिन जिन रास्तों से मुख्यमंत्री के काफिले का निकलने का कार्यक्रम है, उन रास्तों पर भी साफ सफाई की व्यवस्था कराई जा रही है। कंट्रोल रूम पूरा तैयार है, उसमें हमारा डेटाबेस पूरा तैयार है। होम आइसोलेशन के रजिस्टर्स, मेडिकल एम्बुलेंस, शव वाहन और सारे जो मेडिकल कॉलेज के सीसीटीवी हैं वो हमारी स्क्रीन पे हैं। जो ओपीडी होती है सीएससी पीएससीज की, वो हमारी यहाँ पे लाइव स्क्रीन पे चल रहा है। जो हमारी कम्युनिकेशन चल रही हैं वो हमारी यहाँ पे लाइव स्क्रीन पे चल रही हैं। 15 टेलीफोन लाइन्स हैं जिससे हम लगातार होम आइसोलेशन से बात करते हैं। इसके अलावा 18 हैंडसेट फ़ोन हैं जिनसे हम होम आइसोलेशन मरीजों से बात करते हैं। तो हमारी तैयारी पूरी है। कोरोना काल में यूपी के लिए अच्छी खबर है। यूपी में लगातार कोविड के नए केस में कमी आ रही है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो यूपी में 10,682 नए केस मिले हैं, जबकि मौत का आंकड़ा बढ़ते हुए 311 हो गया है। वहीं 24,837 लोगों ने कोरोना को मात दी है। प्रदेश में अब कोविड के कुल एक्टिव केसों की संख्या 1,63,000 पहुंच गई है। बात राजधानी की करें तो लखनऊ में 24 घंटे में 525 नए केस सामने आए हैं, जबकि राजधानी में 1944 लोगों ने एक दिन में कोरोना को मात दी। लखनऊ में मौत की बात करें तो 24 घंटे में 20 लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई है। तो देखिए, ये हम आपको आंकड़े दिखा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 10,682 नए केस सामने आए हैं, जबकि अगर बात कर लें मौत की तो 311 मौतें पिछले 24 घंटे में हुई हैं।
नए केस आए हैं 10,682, मौत 311 की हुई है, लेकिन डिस्चार्ज होने वाले लोगों की संख्या काफी ज्यादा है। 24 घंटे में कोरोना को मात देने वाले लोगों की संख्या है 24,837, यानी दुगने से भी ज्यादा। जितने नए केस आ रहे हैं उससे भी ज्यादा आज 10,682 केस सामने आए हैं, जबकि 15 मई की बात करें तो 12,547 केस सामने आए थे। 14 मई की बात करें तो 15,747 मामले सामने आ रहे हैं। यानी इस टैली को देखकर ये जरूर समझा जा सकता है, इस ग्राफ को देखकर ये जरूर समझा जा सकता है कि दिन प्रतिदिन अभी यूपी में कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है, जो जरूर राहत भरी बात हो सकती है। लेकिन ऐसे में आपकी सावधानी अभी भी जरूरी है, क्योंकि एक भी छोटी किसी चूक इस ग्राफ को एक बार फिर से बढ़ा सकती है। कोरोना काल में एक तरफ जहां लोगों की जान जा रही है, तो दूसरी तरफ रिश्ते नाते भी पीछे छूट रहे हैं। जालौन के मोक्ष धाम से जो खबर आई है वो हैरान करने वाली है। दरअसल दाह संस्कार के बाद अब अस्थि विसर्जन करने के लिए लोग नहीं पहुंच रहे। ऐसे में जब 4-5 दिन बीत जाते हैं तो वहां के कर्मचारी चिता की राख को इकट्ठा करके किनारे लगा दे रहे हैं, ताकि अगर कोई आए तो उसे सौंपा जा सके। बताया जा रहा है कि पिछले 1 महीने में जिले में मौत के आंकड़े बढ़े हैं। करीब 100 अस्थि कलश ऐसे हैं जिनके विसर्जन का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन परेशानी यह है कि कोरोना के चलते परिजन इसके लिए साहस नहीं जुटा पा रहे। और इटावा पुलिस ने लूट की एक बड़ी वारदात का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मिनी ट्रक और उसमें लदा 40 लाख रुपए का माल बरामद कर लिया है। इस वारदात की मास्टरमाइंड समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 दिन पहले प्लास्टिक पाइप और प्लास्टिक टंकियों से भरे मिनी ट्रक को लूट लिया गया था। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण तेजी से चल रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि नींव को मजबूत रखने के लिए 400 फीट लंबी और 300 फीट चौड़ी 44 लेयर पड़ेंगी। कुछ काम पूरा हो चुका है, जबकि बाकी काम भी तेजी से पूरा हो रहा है। चंपत राय ने बताया कि बारिश के चलते बीच में कुछ परेशानी आई थी, जिसकी भरपाई की जा रही है। तो अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर अब राम जन्मभूमि पर बनना शुरू हो गया है। भगवान श्री राम का मिट्टी हटाने का काम फिलहाल वहां पर चल रहा है। बीच में जरूर थोड़ी सी रुकावट आई थी बारिश की वजह से, लेकिन अब काम दुगनी तेजी के साथ चल रहा है। 400 फीट लंबी और 300 फीट चौड़ी 44 लेयर पड़ेंगी। बारिश चूंकि आई बीच में, बारिश की वजह से निर्माण कार्य में थोड़ी सी रुकावट जरूर आई, लेकिन बारिश के खत्म होते ही तेजी के साथ काम एक बार फिर से चलने लगा है। 12 इंच की लेयर पड़ती है 1 फीट की, फिर उस पर रोलर चलाकर उसे 10 इंच तक दबा दिया जाता है, यानी 2 इंच का कॉम्पैक्शन करते हैं, तो ठोस हो जाती है। और इस प्रकार 12 इंच की ढलाई करके उसको दबाकर 10 इंच लाना, ऐसी 2 लेयर पड़ती, 400 फीट लंबा 300 फीट चौड़ा, और ऐसी 44 लेयर पड़ेंगी कम से कम। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रदेश एट 360। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे उत्तराखंड की। भगवान केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अब कल सुबह 5 बजे भगवान केदारनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे। इस मौके पर केदारनाथ मंदिर को 11 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। केदारनाथ के रावल भीमाशंकर लिंग भी केदारनाथ धाम पहुंच गए हैं। कोरोना महामारी के कारण इस बार आम श्रद्धालुओं को चारधाम के दर्शन की इजाजत नहीं है, इसलिए मंदिरों के कपाट भी सादगी के साथ खोले जाएंगे। सिर्फ कुछ तीर्थ पुरोहितों को ही केदारनाथ धाम जाने की इजाजत है। उधर गंगोत्री धाम के कपाट भी खुल चुके हैं। कपाट खुलते ही तीर्थ पुरोहितों ने सबसे पहले मां गंगा से कोरोना महामारी के खात्मे की कामना की। इसके लिए मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। कोविड महामारी की वजह से आम श्रद्धालुओं को फिलहाल मंदिर में पूजा अर्चना की इजाजत नहीं है। सिर्फ तीर्थ पुरोहित ही पूजा अर्चना और मंदिर की परंपराओं से जुड़े बाकी काम करेंगे। मां गंगा के श्री चरणों में हम सब लोग तीर्थ पुरोहित यही प्रार्थना कर रहे हैं
कि देश को शीघ्र ही इस महामारी से मुक्ति मिले और हम यहाँ पर लगातार माँ गंगा से पूजा अर्चना करेंगे कि देश को जो है इस महामारी से मुक्ति मिले। अब निरंतर यहाँ पर माँ गंगा की पूजा अर्चना और अभिषेक चलता रहेगा और यह जो वैश्विक महामारी कोविड-19 पूरे देश में छाई हुई है, माँ गंगा से हम सभी तीर्थ पुरोहित यहाँ पर कामना करते हैं कि माँ गंगा देशवासियों को इस महामारी से निजात दिलाए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एबीपी गंगा।